बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें 3 तरीके हमारे सिलेबस में हैं। तीसरा पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस में, तो क्वेश्चन बैंक में तीसरे से भी सवाल मिलेगा। अब क्वेश्चन बैंक जब प्रीवियस से लगाएंगे तो तीसरा वाला भी मिलेगा, लेकिन अब ये अपने सिलेबस में, इसका नाम है 100 हॉर्स फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? हाँ, जाने टाइम पूछा था, मैं आई गो आउट सर। अच्छा, ओके ओके। ये फॉर्मूला अब नहीं है पढ़ना, ये दोनों है। दूसरा जो है उसका नाम है फिशर। कौन फॉर्मूला? फिशर्स फॉर्मूला। कुछ लोग इसको फिशर भी पढ़ता है, जैसे टीचर चाय चरने वाला, वैसे मछली चरने वाला फिशर, जैसे घास चरने वाला है ना, वैसे ही पहला है, पहला जिसका नाम है वेज डैश फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? तो इस मैट्रिक सेंटर को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन कौन तरीके से? बोल बोल। वेज डैश, फिशर, 100 हॉर्स। अपने सिलेबस में कौन वाला नहीं है? 100 हॉर्स वाला अब नहीं है, लेकिन किताब में तुमको सवाल मिल जाएगा। फिशर फॉर्मूला में देखो कैसे दिखाया जाता है। इसमें इस मैट्रिक सेंटर को माना जाता है कि यहाँ पे है, चौराहे पे है, जिंदगी के चौराहे पे जैसे तुम खड़े हो वैसे ही यहाँ पे इस मैट्रिक सेंटर रहता है, और इधर अलग अलग चीजें जुड़ी होती हैं। डोंट शेक योर लेग्स, अदरवाइज आई कैन कट योर लेग्स। तुम आराम से बैठ के ऐसे कर रही है, टंगड़िए काट के रख लेंगे, लटका देंगे। ये देखो, कंसंट्रेशन खराब होता है मास्टर का। मास्टर का क्या खराब होता है? कंसंट्रेशन डाइल्यूट होता है, समझ रहे हो ना? तो इसमें कायरल सेंटर ऐसे दिखाया जाता है। कहाँ पे? इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो वर्टिकल लाइन से या हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाए जाते हैं। कोई दिक्कत? या इसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका भी है। इसका मतलब बेसिकली ऐसा भी है कि वर्टिकल लाइन ऐसा होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा होता है। क्या इस लाइन का मतलब आपको पता है? तो यानी P और R जो है, PR, वो कहाँ है? बेटा वर्टिकल का मतलब ऐसा, मतलब किधर है? बताए थे, प्लेन के। ये वाला प्लेन के और ये वाला प्लेन के, यानी ये टुवार्ड्स अस और ये अवे फ्रॉम। और वेज डैश में यही तरीका है। वेज डैश में यही वाला तरीका है। इसमें कार्बन को ऐसा दिखाते, 2 बॉन्ड ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा। समझे ना समझे? बोलो। वेज डैश में कैसे दिखाते, समझे क्या? अरे कार्बन पे कई गो ग्रुप, तो 4 गो में वेज डैश में 2 गो को किससे दिखाते हैं? सिंपल लाइन से। तीसरे को किससे दिखाते हैं? ब्रोकन वेज से। चौथे को किससे दिखाते हैं? सॉलिड वेज से। आप जानते हैं कि नहीं जानते? इसमें आपको पता है कि नहीं ये वाला किधर है? हम लोग के तरफ के हम लोगों से दूर, प्लेन के ऊपर की प्लेन के अंदर। बोलो, प्लेन के ऊपर की प्लेन के अंदर। तो बेटा कायरल सेंटर को दिखाने के 3 तरीके हैं। पहला है कौन सा? बोलो बोलो, पहला कौन सा है? वेज डैश। वेज डैश में बोलो, इसमें जो बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। कई बॉन्ड है? 4 बॉन्ड में 2 को दिखाते हैं सिंपल लाइन से और तीसरे को दिखाते हैं ब्रोकन वाले से, चौथे को। तुमको पता है जो सिंपल लाइन है इसी प्लेन में है। किस प्लेन में है? किस प्लेन में? अबे तुम्हारे लिए कॉपी के प्लेन में है, नालायक। इसी प्लेन में बोलेगा, हम ना बोलेंगे इसी प्लेन में। तुम किस प्लेन में बोलेगा? समझा कि नहीं समझा? और ये बताओ किधर गया इस प्लेन के? यानी हमसे दूर, और ये वाला हमारी तरफ। सही है। और फिशर वाले में वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। और वर्टिकल को ऐसे दिखाते हैं, यानी जो वर्टिकल है ये किधर है बताओ? जो वर्टिकल है या तो ऊपर है या जमीन के, नहीं समझे बात?
ऊपर चले गए या जमीन के नीचे चले गए, मतलब दोनों। अरे भैया अलग अलग धर्मों में, हमारे धर्मों में सिखाया गया चले गए मतलब वर्टिकल लाइन पे है ना, और इस्लाम में चले गए। हम लोग बोलते हैं चले गए, और वो लोग क्या बोलता है, चले चल बसे, मतलब वो कहाँ चले गए। अरे वो लोग खोद के नीचे डालता तो वर्टिकली नीचे चाहे वर्टिकली, समझे कि ना समझे। तो वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन, इसी को कैसे दिखाते हम लोगों से। अरे बोलने रे, वर्टिकली अप यानी हम लोगों से, हॉरिजॉन्टल वाला यानी, अरे हॉरिजॉन्टल वाला नहीं है ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। पहले हंसिए लो, कन्या हंस लो, उसके बाद हम हंसेंगे। हंसिया भाई एक देखा ही हो, पढ़े के टाइम एक हंसिया भाई, हंसिया में कहते हमरा पढ़बो, डरामा कर रहे बांध के मारबो न तोरा के, तब बुझे तू अबे मारलुक न है। हाँ तो मैं क्या बता रहा था बच्चों, हॉरिजॉन्टल वाले को, यानी हॉरिजॉन्टल वाला हम लोगों के ऐसे ऐसे, अरे ऐसे ही ना होगा, क्या डिग्री पे 109 डिग्री 28 मिनट 29 सेकेंड। ये आई तुम्हारे तरफ, आई दोनों किधर, ये ऊपर है रे, हम लोगों से दूर ऐसे ना। समझा कि ना समझा, ना समझा, गलती से भी कोई बोलना भी नहीं कि ना समझे, एकदम मारबो करेंगे हम। आज हमारा दिमाग हो लहरल एकदम, पूरा कचरा का पहाड़ देख के आए हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, यहाँ एच है, यहाँ ओ एच है, यहाँ सी एल है, यहाँ बी आर है, कोई दिक्कत। इस वाले में देखना, इस वाले में ऐसे दिखा दिया, ऐसे मान लो यहाँ एच है, यहाँ ओ एच है, यहाँ सी एल है, यहाँ तो बताओ तुम्हारे तरफ कौन कौन है, बी आर और सी एल, और तुम्हारे तरफ कौन नहीं है, तुमसे दूर कौन है, कोई दिक्कत। वैसे ही बेटा देखो, एक मॉलिक्यूल बहुत फेमस मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ग्लूकोच, समझ रहे हो ना। बिहार में हम लोग ग्लूकोज ना बोल के क्या बोलते हैं, ग्लूकोच। अब कुछ थोड़ा और अच्छा बोलता है, ग्लूकोच। तो ये ग्लूकोच के स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर, ग्लूकोच के। अब इसमें कोचो, जो कोचना है सो है ना, एच ओ एच सब जगह है, लेकिन कौन वाला करने है, यही वाला मेन बात है, असली करामात वहीं पे है। तो हालांकि मैथ वाले को ये याद रहता नहीं, और बायो वाले बोलते कि सर याद नहीं है, भुला गए, है ना। लेकिन मेरी टेक्निक से आपको याद रहेगा, लेकिन अभी वो टेक्निक थोड़े बताएंगे, टाइम आएगा तो बताएंगे। इतना जल्दी बता देंगे तो फिर तुम हमार वैल्यू करेगा, तड़पा तड़पा के सिखाऊंगा। हाँ, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है ये, समझा। ग्लूकोज में भी वही वाला ग्लूकोज है जो तुम खाते हो। कौन ग्लूकोज, बेसिकली है ना, अरे है ना ग्लूकोज, लेकिन हम लोग ग्लूकोज कहाँ बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और अगर किसी को समझा दिया ग्लूकोज नहीं ग्लूकोज, अच्छा तू ही एगो पढ़ ली है, पटना न चल गए कि तो हमारा सिखाबैये लगल, पूरा दुनिया अगर ट्रांसफार्मर कहे या तो ट्रांसफॉर्मर कह लाई है, तोरा कहीं न न न चचा एकदम हमहू ट्रांसफॉर्मे कहिए, है ना। तो वैसे ही दुनिया वाले अगर ग्लूकोज बोलते हैं तो ग्लूकोज बोलने की हिमाकत ना करें, आप भी उसी के एकदम हाँ ग्लूकोज हो, दे दो तो एक पौआ घोर के सही है ना। तो ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब इसके आगे की बात सीखेंगे। मैं चाहता हूँ एक बार आप इनको लिख तो लें, अब लिख तो ले। 100 हॉर्स में 2 एसिमेट्रिक सेंटर होता है, तब होता है दोनों को तिरछी लाइन से दिखाते हैं। 100 हॉर्स में कितने एसिमेट्रिक को दिखाते हैं, एक के लिए ही नहीं है, इस सब में एक दिखा सकते हैं, 2 गो भी, 3 गो भी, 4 गो भी, लेकिन इसमें कम से कम, सही है ना। तो यहाँ जो ग्रुप है ये वाई की तरह, समझ में आया इसका चारों ग्रुप। अरे इसका 4 ग्रुप नहीं है, 2 एसिमेट्री को तिरछी लाइन से दिखाते हैं, ऑब्लिक लाइन से,
तिरछी लाइन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्लिक। और यहाँ पे वाई दिखा, वाई, और यहाँ पे उल्टा वाई। नहीं समझे? या इसके उल्टा ऐसे भी कर सकते थे, यही वाला वाई। सही है? तो फिर ये वाला कैसा? बोलो ना जी, उल्टा वाई। अरे यही तो समझाए यार, दो एसिमेट्री को दिखाने का ही तरीका है। तो एक अगर यहाँ पे वाई कर दिया तो ये वाला कैसा होगा? उल्टा वाई। या अगर यहीं पे वाई कर दिया इधर वाला, तो इधर वाला कैसा? उल्टा वाई। तो ये वाला तरीका है, कौन सा तरीका? 100 हॉर्स। मैक्स हेयर उषा। लिख लिया है जी तुम लोग? बायोलॉजी वाला तो इसको याद रख लेता है, ग्लूकोज को याद है ना बायोलॉजी वाले को? झूठ मत बोलो। अच्छा, तो ग्लूकोजो याद होगा तो और कुछ कुछ याद होगा स्ट्रक्चर? बोलो। फ्रक्टोज याद है? अगर सही सही बता दिया तो 100 रुपया इनाम। बताओ, हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। सही सही बता दिया तो 100 रुपया इनाम। कल बताएगा तो इनाम लेंगे। ग्लूकोज लिख दिए थे इसलिए ग्लूकोज पता था, हकीकत है ग्लूकोजो नहीं पता था। अगर ग्लूकोज पता है तो बताओ मैनोज का स्ट्रक्चर। मनोज का, मनोज। ग्लूकोज के को भाई नहीं है मैनोज। गए लैक्टोज का, खैर छोड़ो, बेकारे है पूछना। आइए आगे आगे। डिटर्मिनेशन ऑफ RS, या इसी को बोलता है DL इन कायरल सेंटर। क्या सीखना है अब हम लोगों को, ये बताइए क्या सीखना है? कि कौन D है और कौन R है, कौन? तो RS का मतलब समझना पड़ेगा ना। R मतलब होता है रेक्टस। R मतलब क्या होता है? और रेक्टस का ही मतलब होता है क्लॉकवाइज। जो लाइट को दाहिनी तरफ घुमाए उसी को क्या बोलते हैं? और इसी क्लॉकवाइज के लिए दूसरा नाम क्या दिया गया है? सही है ना, लैटिन वर्ड है रेक्टस, जिसका शॉर्ट में लिखते हैं R मतलब, या इसी को कोई बोलता है D। कौन D? छोटका D। सही है ना? अगर आपने यहाँ बड़ा वाला D लिख दिया तो गलत हो जाएगा। या इसी को कोई बोल सकता है पॉजिटिव। क्लॉकवाइज के लिए ही दूसरा शब्द क्या दिया गया बताओ? R, या फिर या। ठीक इसी तरह से जो S वर्ड है, इस पूरा नाम है सिनिस्टर, शॉर्ट में होता है एंटी क्लॉकवाइज। या इसकी के लिए L, या इसी के लिए माइनस। समझे नहीं समझे? तो R मतलब क्लॉकवाइज, S मतलब, RS मतलब, जैसे यार एक क्लॉकवाइज के लिए दूसरा नाम क्या दे दिया गया है ना? और क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो। और एंटी क्लॉकवाइज को लीवो। L फॉर लीवो, D फॉर। कोई दिक्कत? घड़ी की सुई किधर की ओर घूमती है? हमेशा दाहिने घूमती है, हमेशा। आप घड़ी, एक बड़ा सा घड़ी इमेजिन करिए, ऐसे रखा हुआ है नीचे फर्श पे, और आप घड़ी के साथ साथ घूमिए तो किधर घूमिएगा? किधर घूमिएगा बोलिए? राइट साइड घूमिएगा। और घड़ी के उल्टा घूमिएगा तो किधर घूमिएगा? तो जो क्लॉकवाइज होता है वही डेक्स्ट्रो होता है, वही क्या होता है? और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वही कैसा होता है? लीवो, या उसी को नेगेटिव। कोई दिक्कत? तो हमको अब ये डिसाइड करना सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये।
ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा एसिमेट्रिक सेंटर दाहिने घुमाएगा और कौन सा लाइट को बाएं घुमाएगा। दाएं बाएं घुमाने के लिए सबसे पहला टेक्निक तो ये है, सॉल्यूशन घोल के पोलैरिमीटर में डाल दें, लाइट पास करा के देखें। लेकिन जब क्वेश्चन में रहेगा तो यही काम करेंगे, क्वेश्चन में पनमा फाड़ के घोर घाड़ के देखेंगे। तो हमको क्या करना होगा, सीखना होगा कॉन्सेप्ट। सीखते हैं कॉन्सेप्ट। तो हम दोनों में सीखेंगे। किसमें किसमें? पहले वेजरेस में सिखाऊंगा, फिर फिशर में आप खुद कर लेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तेरी सबसे पहला आप सीख रहे हैं, हम लोग क्या सीख रहे हैं? आर एस इन। बोलो किसमें आर एस? बोलो वेज डैश फॉर्मूला में। जब वेज डैश में सीख जाओगे तो जो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर वो कॉन्सेप्ट तुम सीख गए तो फीचर में भी लगा लोगे। सीखना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सीखना पड़ेगा और बहुत जगह काम आएगा। सिर्फ यही काम नहीं आएगा, आगे रिएक्शंस में भी काम आएगा ये। तो सुनिएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि जैसे आपको पता है ये वेज डैश है बोलिए, और यहाँ मान लीजिए एच लगा है, यहाँ ओ एच लगा है, यहाँ सी एल लगा है, यहाँ बी आर लगा है। तो ये कायरल अगर है तो या तो लाइट को ये या क्लॉकवाइज घुमाएगा, या तो हमको पता करना है कि किधर घुमाएगा। या ठीक इसी तरह से मान लीजिए, देखिए दो एसिमेट्रिक सेंटर्स हैं। यहाँ पे कितने एसिमेट्रिक सेंटर हैं? तो आपको पता करना है कि बताओ ये वाला कैसा है और ये वाला कैसा। सही है? तो मतलब ये तय हो गया कि जैसे ये ऐसा दिया हुआ है तो कैसे पता चलेगा। तो सुनिएगा, इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ, टू डिसाइड आर एस डू फॉलोइंग स्टेप। टू डिसाइड आर एस डू फॉलोइंग स्टेप। मैं चाहता हूं आप मेरी बात गौर से सुनेंगे, एक बार सुनेंगे और काम हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या आप सुनने को तैयार हैं? पहले मैं एग्जाम्पल देता हूं, लाइव एग्जाम्पल, जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण दूंगा और इसी उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि कैसे आरएस डिसाइड होता है। यहाँ पे कितने तरह के ग्रुप हैं? 4 तरह के ग्रुप है, देखिए। सही है? ऐसे ही आपके जीवन में भी 4 अलग अलग तरह के मित्र हो सकते हैं। एक जिसको बोलते हैं 1 नंबर दोस्त, दूसरा 2 नंबर दोस्त, तीसरा 3 नंबर दोस्त और चौथा 4 नंबर दोस्त। 1 नंबर दोस्त मतलब कैसन दोस्त? पापा ये हमारे 1 नंबर दोस्त है, तो पापा समझ जाते हो जो तुम्हारे सारे कुकर्म जानता हो। 1 नंबर दोस्त मतलब जो तुम्हारे सारे इन्स आउट जानता हो। सही है? वैसे ही 2 नंबर दोस्त कौन है? 2 नंबर दोस्त है, 2 नंबर आदमी है, मतलब कैसन? जो कभी कभी गच्चा भी दिया हो, कभी कभी डसा हो। 3 नंबर जो कभी कभी साथ दिया हो। 4 नंबर जो, यहां भी जो चारों दोस्त है, इस एसिमेट्रिक का 4 दोस्त है, वो चारों में एक होगा कैसा? जो 4 दोस्त है कायरल से जुड़ा हुआ, वो कैसा कैसा होगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और। तो सबसे पहला काम यही करना होता है कि तुमको पता करना होता है
एक नंबर कौन है, 2 नंबर कौन है, 3 नंबर कौन है, और सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, जो चारों ग्रुप जुड़े हैं उनकी क्या पता लगाना है उसमें, 1 नंबर कौन है, 2 नंबर कौन है, 3 नंबर कौन है, और 4 नंबर कौन। सही है। 1 2 3 4 करने के लिए नियम दिया गया है, कुछ नियम है, यानी जब तक 1 2 3 4 नहीं करेंगे अगला काम है नहीं होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, 1 2 3 4 करना है, यानी सबसे पहले वो नियम सीखना है जिससे हम ये पता कर पाएंगे कौन 1 नंबर होगा, कौन 2 नंबर होगा, कौन 3 नंबर होगा, कौन। सही है। उसके बाद दूसरा काम, जब 1 2 3 4 कर लिए नियम उम लगा उगा के, तो उसके बाद 4 नंबर को देखना है। देखना किसको है, 4 नंबर को, सबसे कचड़ा वाला दोस्त को देखना है कि कहाँ पे है। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो, तुमने अपने दोस्तों को न्योता दिया, 4 नंबर को नहीं दिए थे न्योता, फिर भी वो चला आएगा, क्या ये समझिए रहो, बड़ा वाला है वो। नंबर 4 क्या है, हाँ, तो नंबर 4 अगर चल आएगा तो तुम उस पर ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, तुम काहे ध्यान रखना चाह रहे हो, क्योंकि तुमको पता ही बहुत बड़ा वाला शैतान है। हो सकता है हमारे घर के किसी आदमी के साथ कहीं कोई छेड़खानी ना कर दे, तुमको इस वजह से उस पर ध्यान रखना होगा, हाँ के ना। तो तुम्हारी इच्छा क्या होगी, वो कहाँ रहे, तुम्हारे घर के लोगों के इर्द गिर्द रहे कि दूर रहे। तो यहाँ भी नंबर 4 को देखना होता है कि नंबर 4 है कहाँ, तो नंबर 4 कहाँ रहना चाहिए, दूर कौन है, दूर कौन है, अबे सीएल नहीं, इसमें सीएल, ये वाला होना चाहिए। यानी जो नंबर 4 ग्रुप है वो होना चाहिए किस वेज पे, ब्रोकन वेज पे। लेकिन ब्रोकन पे मिलने का उसका चांस क्या % है, 4 ग्रुप है तो यहाँ मिलने का चांस 25% है। इतना समझ में नहीं आता है मेरे अशोक सर के प्यारे भारत रत्नों, इसमें मिलने का चांस क्या % है, यानी 75% चांस है कि यहाँ नहीं होगा वो। अगर ये दूसरा जगह पे है तो गड़बड़ जगह पे ना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर वो गड़बड़ जगह पे तो क्या करना पड़ेगा, उसको सही जगह पे लाना पड़ेगा। जैसे मान लो 4 नंबर यहाँ अगर नहीं होता, जैसे इसमें बताते हैं कि 1 कौन है, 2 कौन है, 1 2 3 4 करने का पहला नियम, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो सीनियर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो सीनियर। तुम बताओ बउआ इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, तो ब्रोमीन 1 नंबर हो गया। 1 नंबर कौन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर, अब बताओ इसके बाद 2 नंबर कौन, 3 नंबर कौन, 4 नंबर कौन है, 4 नंबर अपन जगह पर। 4 नंबर को कहाँ लाना होगा, यहाँ पे बोलो हाँ के ना। तो 4 को जब तुम यहाँ लाओगे तो ये वाला कहाँ जाएगा, तो यानी इसके बीच क्या होता है, अदला बदली। क्या होता है, यानी अगर नंबर 4 अपनी जगह पे नहीं है, सही है ना, नंबर 4 अगर गलत जगह पे है तो नंबर 4 के जगह पे जो है उसके साथ क्या करना होता है उसको, हाँ इंग्लिश में उसी को एक्सचेंज बोलते हैं, हिंदी में उसी को क्या बोलते हैं, अदला बदली। समझ गए हाँ कि नहीं। लेकिन ये नंबर 4 ऐसे ही नहीं बदलेगा, बोलेगा हम काहे वहां जाएं, वो दोनों नहीं जा रहा है सो हम नहीं जाएंगे। नहीं समझे बात। अरे तुम्हारे घर में 4 को दोस्त आया, जो 4 नंबर समझ रहे हो ना बड़ा वाला है, सही है ना, तो तुम बोलोगे कि सुनना ये नंबर 4 तो इधर चल जा, बोले हम कहाँ जाएंगे, खाली हम ही अपन सीट चेंज करें, नहीं ओकरो दोनों कराओ, 1 2 के भी चेंज कराओ। तो अगर इसको तुम एक्सचेंज कराओगे तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, समझे बात हाँ के ना। और अगर नंबर 4 पहले ही ऐसा अपन दूरी बनाए हुए है तब तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। एक बार फिर से सारे पॉइंट को कोरिलेट करिएगा एक साथ। सबसे पहला काम क्या करना है, 1 2 3 4 करना है, पहला काम नियम लगा के। उसके बाद ध्यान किस पे रखना है, नंबर 4 कहाँ होना चाहिए, नजरों से दूर। नंबर 4 कहाँ होना चाहिए, नजरों से दूर। अगर मिल गया तब तो ठीक है, नहीं मिला तो जो नजरों से दूर जो ग्रुप है उसके साथ नंबर 4 की पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, बाकी दोनों ग्रुप के पोजीशन को भी। और एक्सचेंज करने के बाद अब आप चैन में बैठ सकते हैं कि नंबर 4 को हमने ठिकाने लगा दिया है। जब नंबर 4 को आपने ठिकाने लगा दिया, फिर नंबर 4 को देखने की जरूरत, फिर 1 2 3 देखिए, या तो वो क्लॉकवाइज में होगा या समझे ना समझे।
अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज में मिल जाए मतलब ले बेटा, और अगर 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज होता है तो, अगर इस दरमियान 4 आ भी रहा है तो 4 पे नजर, कारण 4 को कहां कर दिया तुमने, 4 को नजर से दूर कर दिया। तो 1 2 के बीच में अगर मिल भी रहा हो 4 तो ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि तुमने अकल लगा के उसको ठिकाने लगा दिया है। समझे? अच्छा बच्चों, मैं यही बात बोलूं कि यही काम हमको फीचर में करना है। सबसे पहला काम 1 2 3 4 करेंगे, उसके बाद नंबर 4 पे ध्यान देंगे। नंबर 4 कहाँ होना चाहिए? तो दूर कौन होता है, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? नंबर 4 कहाँ होना चाहिए, वर्टिकल पे कि हॉरिजॉन्टल पे? अगर वर्टिकल पे नहीं है तो कहाँ होगा वो? तो उसको क्या करना होगा, बाकी दोनों को भी, और एक्सचेंज करके फिर घूमना है। किस डायरेक्शन में? 1 से 2 होते हुए 3, या तो मूवमेंट या मूवमेंट। कोई दिक्कत? समझ में आया? इन्हीं पॉइंट्स को लिखेंगे, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो सीखना है वो क्या सीखना है, ये सारा काम आप कब कर सकते हैं, जब आपको पता हो 1 2 3 4। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1 2 3 4 डिसाइड करना ही इंपॉर्टेंट। सही है ना? अच्छा खैर, यहां देखिए, क्या नंबर 4 अपनी जगह पे है क्या? तो हमको नंबर 4 डिसाइड करने के लिए क्या लाना होगा बताओ? यहाँ 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 यहाँ। बताओ नंबर 4 को कहाँ लाओगे? बताओ बताओ। यहाँ लाओगे ना? हाँ क्या ना? तो अब हम पूरा ग्रुप लेके इधर उधर नहीं भागेंगे, जो हमने नंबर दे दिया बस हम नंबर इधर उधर लेके करेंगे। तो यहाँ पे कौन आएगा बताओ? यहाँ कौन आएगा? यहाँ कौन आएगा? यहाँ कौन आएगा? देखो 1 से 2 होते हुए 3, कौन सा है मूवमेंट? यानी ये वाला मॉलिक्यूल कैसा है? एस। समझे ना समझे? समझी ना समझी? समझे? 1 2 3 4 देखो लिखने में मशगूल। हॉस्टल में रहती है? अशोक सर क्या बोलते हैं, एकदम छाप लेना है एकदम। कहाँ 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 घर है? इस्लामपुर। कोडरमा से आई हो तुम? कोडरमा से आई है? अच्छा झारखंडी है। नहीं ठीक है, झारखंडी लिख। तो आइए अब हम सारे पॉइंट्स को लिखते हैं। सबसे पहला काम अब आप बोलिए क्या करना है स्टेप 1 में? सबसे पहला स्टेप 1 बताओ क्या करना है? डिसाइड। क्या डिसाइड? क्या डिसाइड करो? सीनियरिटी। क्या डिसाइड करो? सीनियरिटी ऑफ ग्रुप। सीनियरिटी ऑफ, और किस ग्रुप का? जो जुड़े हैं, अटैच्ड टू एसिमेट्रिक सेंटर। भैया सीनियरिटी डिसाइड करना है, जो सबसे सीनियर उसको नंबर 1, जो सबसे जूनियर उसको नंबर। कहीं कहीं कुछ लोग उल्टा भी करते हैं ये काम, कुछ लोग उल्टा भी करते हैं काम। सबसे रद्दी को बोलते हैं ये 1 नंबर है। सही है ना? लेकिन आपको इतना माथा नहीं लगाना, आपको जो मैंने सिखा दिया वही काम करना है। आईने के बाद में माथा चाट लिए, सर आप ऐसे समझा देंगे तो किताब ऐसे लिखता है, कनपट्टा उड़ा देंगे मार के। सही है? कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, चाहे हम सबसे रद्दी को नंबर 1 करें। अगर सबसे रद्दी को नंबर 1 करेंगे तो हम किस पे ध्यान रखेंगे फिर? नंबर 1 कहाँ है? नहीं समझे बात? अरे तरीका तो कुछ भी आप चुन सकते हैं। काहे हमरा बोल दिए कि हम सबसे रद्दी हैं, नंबर 4 हमारा नाम काहे रखे? नहीं आज से तुम्हारा नाम नंबर 1, हमारा नंबर 1 दोस्त है। फुसला दिए उसको कह के हाँ के ना। लेकिन फिर भी हमारा नजर कहाँ रहेगा कि कहीं तो हमारे घर वालों के पास मंडरा तो नहीं रहा है। नहीं समझे बात? बहुत सारा ऐसा दोस्त होता है जो आपके घर आता है और आपके घर वालों के पास ही मंडराता रहता है। वो नहीं, वो दोस्त थोड़े, वो दोस्त के नाम पे कलंक है। हाँ बेसिकली वो कह रहा है मित्र, लेकिन हमारे पीठ में छुरा भोगने को तैयार है। अरे नहीं होता ऐसा बहुत सारा दोस्त? अरे बहुत सारा दोस्त यही इसीलिए जाता है दोस्त के यहाँ। हाँ, और उसी फिड़ाक में रहता है, किसी में से किसी को चुन के फुर्र। हाँ बहुत सारा दोस्त होता है ऐसा जो कहता है कि हम मित्र है। अरे वो मित्र है रे, मित्र उसी को बोलते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है बताओ? डिसाइड सीनियरिटी ऑफ ग्रुप अटैच टू एसिमेट्रिक सेंटर बाय जो रूल है उसका नाम है CIP रूल। कौन सा रूल? 3 लोगों ने मिलकर दिया है। कौन सा रूल?
CIP रूल। तुम बोलोगे CIP मने सर, तो CIP 3 गो साइंटिस्ट के नाम पे, अगर नहीं हो जानोगे तुम नाम तो कोई तूफान नहीं मचने वाला है, लेकिन मेरा फर्ज है कि हम बताते हैं। C फॉर I फॉर, और P फॉर, हाँ प्रेमचंद, P फॉर प्रेलॉग, केन, इनगॉल्ड। तो 1 2 3 4 करने के लिए जो 3 लोगों ने नियम दिए थे उनका नाम क्या है क्रमशः? CIP, सही है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। बोले ना तू हमारा आधा बातें नहीं समझता। साइकेट्री माने पगला विज्ञान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, CIP। अरे कांके का नाम सुना है? कांके हॉस्पिटल सुना है? कांके हॉस्पिटल का नाम यही है, क्या नाम है उसका? CIP। हाँ जी। अरे यूज 1 2 3 4, क्या यूज करना है? फॉर ग्रुप्स के लिए क्या इस्तेमाल करना है? 1 2 3 4, हाँ, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, समझे ना समझे पहले ये बताइए, बोल दे क्या करना है तुमको इस्तेमाल? 1 2 3 4 ग्रुप्स के लिए, किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे सीनियर उसके लिए। कोई दिक्कत? पक्का? स्टेप 2 बताओ, इसके बाद तुमको क्या करना है? 1 2 3 4 करने के बाद क्या करना है? 4 को देखना है। किसको देखना है? बोलती है 1 2 3 पे जाना है, 4 को छोड़ के। तो 4 इतना में समझ रहे हो, 4 के अत्याचार से है ना दहल उठेगा घर। स्टेप 2, नाउ सी नंबर, नाउ सी, किसको? सी नंबर 4 मने कौन वाला? जूनियर की जूनियर मोस्ट, यानी सबसे रद्दी। हाँ के ना। नाउ सी नंबर 4 ग्रुप, इट शुड बी ऑन, बोल, इट शुड बी ऑन, ब्रोकन वेज। कहाँ होना चाहिए? ब्रोकन वेज। और इसी के हम बाजू में लिख देंगे ब्रैकेट में, अवे फ्रॉम अस, किधर होना चाहिए? हम लोगों से दूर होना चाहिए। आप नंबर 4 को क्यों देखना चाह रहे हैं? कि सही जगह पे है या गलत जगह पे? कहीं गलत जगह पे तो नहीं जाके मंडरा रहा है ये? सही है बच्चा लोग? So after doing 1 2 3 4, you have to notice that the junior most group is present on, they're present on which position? Basically it should be on that one which lies away from, but if number 4 is present somewhere else, अगर यहाँ ना हो कहीं बाकी कहीं और है, जैसे यहाँ पे है क्या सही जगह पे, तो हमको क्या करना पड़ा इसको, है ना, फुसला के बहला के। लेकिन ये तो है, समझिए रहे हो, बड़ा वाला। तो बाकी दोनों को भी हम वहाँ नहीं जाएंगे, इसे उगरो भेजो तो हम जाएंगे। ठीक है, वो चल जाई हो, नहीं तो ये रंग में भंग। तो अगला बात यही लिखने वाले हैं, इफ नंबर 4 इज, बोलो, इफ नंबर 4 is not on broken wedge, then बोलो, then क्या होगा? then exchange number 4 with the group of
विद द ग्रुप ऑफ ब्रोकन वेज। क्या ये बात सही लिखी गई है? बोलिए बोलिए। अगर नंबर 4 नहीं है ब्रोकन वेज पे तो क्या करना है? एक्सचेंज करना है। किसको? किसको? विद द ग्रुप ऑफ। सही है ना? ये काम तब करना है जब नंबर 4 नहीं है। किस पे नहीं है? और अगर अपने जगह पे पर है तभी इधर उधर कर देना है। एक लाइन यहाँ, एक लाइन और लिखाएगा क्या? एक्सचेंज अदर टू ग्रुप ऑल्सो। सही कि नहीं? तो नीचे में एक लाइन और एक पंक्ति और, एक्सचेंज अदर टू ग्रुप ऑल्सो। इतना के बाद अपना काम हो जाएगा। सही है ना? बाया वाला मिटा दे जी। नाउ बोलो बोलो, नाउ मूव इन। नाउ मूव इन डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में मूव करना है? 1 से 2 होते हुए 3, 1 2 3। अब इस दरमियान 4 अगर आए भी तो उस पर ध्यान, क्योंकि 4 को तो पहले ही आपने ठिकाने लगा दिया है भाई। सही है ना? ये नहीं कि उस रास्ते में 4 आ रहे तो रुक गए, एकदम रायता फैला हुआ, सर कैसे 4 को लांग के चल जाए। अरे 4 दूर है ना? दिख रहा है भले, लेकिन बहुत दूर चल गया है वो। और बड़ा सीधा बात है, इफ मूवमेंट इज, ऐसा करेंगे तो यहां पे आएगा क्या? और जब मूव करेंगे तो क्या आएगा? कंक्लूजन। इफ मूवमेंट इज, बोल दे, इफ मूवमेंट इज क्लॉकवाइज देन आर। अरे क्लॉकवाइज के लिए क्या बोला गया है? या इसी आर के लिए बोला गया क्या? डी। अगला बात, इफ मूवमेंट इज ACW फॉर, देन S, या इसी को बोला गया है L फॉर लीवर रोटेटरी, D फॉर डेक्स्ट्रो। बेटा गौर से देखो, कैपिटल D नहीं है। कौन सा D है? स्मॉल D है। स्मॉल L का मतलब एकदम पक्का डेक्स्ट्रो लीवो। कैपिटल D कैपिटल L का मतलब पक्का नहीं। कैपिटल D का मतलब स्मॉल D स्मॉल L कुछ भी हो सकता। कैपिटल D पुरानी परंपरा के अनुसार है, उसका डेक्स्ट्रो लीवो से लेना देना पहले था। जब वो पुरानी परंपरा थी तो कैपिटल D का मतलब दाहिने वाला, कैपिटल L का मतलब बाएं वाला। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा तो देखा रे, ये तो कैपिटल D वाला गड़बड़ा गया फॉर्मूला। इसलिए अब कौन सा D? स्मॉल D स्मॉल L परफेक्ट है, कैपिटल D कैपिटल L परफेक्ट नहीं है। तो कुल मिला के बात आके अटक गई क्या? बोलो बोलो क्या? बोलो ना जी। अब हम लोगों को क्या फोकस करना होगा? क्योंकि पूरा तिकड़म डिपेंड करता है किस पे? 1 2 3 4। और 1 2 3 4 करने के लिए CIP के नियम सीखेंगे, सिखाते हैं। तो पहला बात तो समझा दिए CIP का कि अगर ग्रुप में एक के एटम है तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो सीनियर। अगर एक के एटम है तो लिखते हैं CIP rules are as follows। देखिए जी, CIP रूल लिखा गया है। पहला बताइए पहला है ना, इन मोनो एटॉमिक ग्रुप, जो ग्रुप जुड़ा है किससे? कायरल सेंटर से। हो सकता है वो कैसा हो? मोनो एटॉमिक। इन मोनो एटॉमिक ग्रुप है ना, the atom with high atomic number, the atom with
हाई एटॉमिक नंबर, एज सीनियर। समझे नहीं समझे? अगर कहता है एक ही एटम वाला ग्रुप है तो कौन सीनियर होगा? और देख ना रे बकलुल्हा साहब, देख यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, जो ग्रुप जुड़े हैं वो कैसे हैं? ग्रुप जो जुड़े हैं वो कैसे हैं? देन हाउ यू कैन डिसाइड सीनियरिटी? जस्ट बाय एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी सीनियरिटी। आउट ऑफ दीज फोर which one is senior most? And then after and the least senior age। and उसके बाद क्या देखना? नंबर 4 है क्या अपनी जगह पे? गलत जगह पे है ना? तो भैया इसको सही जगह पे लाने के लिए क्या करना होगा? इसके साथ बदला बदली। तो यहाँ पे आ जाएगा कौन? 3। यहाँ पे आ जाएगा कौन? 4। उसके बाद इन दोनों को भी बदला बदली। तो इधर आ जाएगा कौन? 2। इधर आ जाएगा कौन? और जाना कैसे है तुमको? अब कैसे मूव करना है? देखो 1 से 2 3 जाना है। इस बीच में 4 आ रहा है ना, लेकिन 4 पे नजर, क्योंकि 4 को तुमने क्या किया है? निपटा दिया। 4 को तुमने क्या कर दिया? तो दिख रहा है किधर है, लेकिन ये दिख रहा है, जो दिख रहा है कि इसके दरमियान है, लेकिन इसके दरमियान ये तो बेचारा अलग कोना में है। समझ रहे हैं बच्चों? बेटा 1 2 3 कैसा हो गया? मन ने तो लागे है कि 1 2 3 क्लॉकवाइज है, तन्ने भी ऐसा लागे हाँ के ना। और जब क्लॉकवाइज होवे तो क्या होवे? समझ में आवे कि ना आवे? तो ये पहली बात है। जब एटम जब ग्रुप कैसा था। अगली बात क्या हो सकती है कि अगर आइसोटॉप्स ले लें तब सीनियरिटी किस पे डिसाइड करते हैं? आइसोटॉप किसको बोलते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर। तो अगर आइसोटॉप ले लें तब हाँ, तो दूसरा रूल। कौन सा रूल? बोलना बे। ये वाला कौन सा रूल था? पहला। दूसरा रूल कहता है इन केस ऑफ आइसोटॉप्स हैवियर आइसोटॉप इज सीनियर। कौन सा आइसोटॉप सीनियर होता है? तो यही बात लिख रहे हैं। इन केस ऑफ बोल in case of isotopes heavier isotope is senior। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप? कौन कौन? अरे वाह मेरे लाल। तो जो सबसे सीनियर होगा वो कौन सा होगा? वैसे ही कार्बन के कितने? 3 12 13 14। कार्बन के तीनों होते हैं 12 13। ऑक्सीजन के कितने? नाइट्रोजन के कितने? कल लिखा था इधर सेमी कंजर्वेटिव मेथड बाय मिचेल्सन एंड स्टॉल। अबे कल मेरे पहले इस बोर्ड पे लिखा था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उसमें 14 15 लेके ही तो किया गया था। नाइट्रोजन के कितने? 2 14 15 सही है। सीसा के कितने? गलती हो गया, लिखो यही लिखा बउआ। तीसरा बात, अब अगर पॉली एटॉमिक है तब कैसे डिसाइड करेंगे? बात करते हैं। भगवान अगर आपको अपने पास बुलाना चाह रहे तो आप उनको चुनौती दे रहे किडनी चेंज करके तो भगवान बुलाइए लेंगे कि किडनी तो चेंज कराया है। अच्छा अब हाँ, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक ग्रुप पहले फर्स्ट एटम की सीनियरिटी चेक करो। अगर 2 ग्रुप है दोनों पॉली एटॉमिक है तो पहले सीनियरिटी किसकी पता करनी होती है? फर्स्ट एटम की। फर्स्ट से ना पता चले तो सेकेंड एटम की। सेकेंड से ना पता चले तो आपके मन में सवाल आएगा फर्स्ट एटम किसको बोलते? सही है ना? सेकेंड एटम किसको बोलते? तो चर्चा करते। इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक ग्रुप डिसाइड सीनियरिटी ऑफ डिसाइड सीनियरिटी ऑफ किसका सीनियरिटी चेक करो? बोलो फर्स्ट एटम का। अगर डिसाइड ना हो पाए तब किसका?
तब भी डिसाइड ना हो पाए, तब किसका? इसी तरह से थर्ड से भी डिसाइड ना हो तो आपके मन में सवाल क्या आएगा कि फर्स्ट सेकंड पता कैसे चलेगा? सबर करिए, पता चलेगा, सुनिएगा, देखिएगा। जैसे मानिए बच्चों, बेटा यहां ऐसा कोई ग्रुप लगा है और मान लीजिए कि यहां पे लगा है OH, क्या लगा है यहां पे, और यहां पे लगा है OCH3, और यहां लगा है H, और यहां लगा है Cl। आपको पता है ये तो एक ही एटम का है, लेकिन इसमें कितने एटम है? इसमें कितने एटम है? यानी ये पॉली एटॉमिक हो गया। तो बेटा गौर से सुनना, इस OH का इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? O की H। तो जो एसिमेट्रिक से जुड़ेगा उसको फर्स्ट बोलेंगे, और जो फर्स्ट से जुड़ेगा उसको सेकंड बोलेंगे, जो सेकंड से जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? तो बेटा इसमें फर्स्ट कौन होगा? तो दोनों का फर्स्ट और फर्स्ट क्या हो गया, लेकिन इसका सेकंड कौन हुआ? इसका सेकंड कौन था? तो सेकंड कौन, किसका सीनियर हुआ? OH और OCH3 में सीनियरिटी किससे पता चलेगा? फर्स्ट से कि सेकंड से? और ये हाइड्रोजनमा कौन सा एटम हुआ? तो थर्ड तक जाने पड़ेगा क्या? सेकेंडे से पता चल जाएगा कि वाला सीनियर ही वाला। अब देखो ये सबसे सीनियर नंबर 1 बोलो, उसके बाद ये वाला ग्रुप कैसा हो जाएगा बताओ? ये वाला कैसा हो जाएगा? समझे नहीं समझे? इन दोनों में कैसे सीनियरिटी पता चली, समझे क्या? पहले किसको कंपेयर किए? फर्स्ट एटम। फर्स्ट से ना पता चले तो फर्स्ट एटम किसको बोलते? ग्रुप का जो एटम एसिमेट्रिक सेंटर से जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट से जुड़ने वाले को, सेकंड से जुड़ने वाले को, nth से जुड़ने वाले को, n से जुड़ने वाले को, n-1 से जुड़ने वाले को। कोई दिक्कत? पक्का लिखा। किडनी वाले बाबा तुमको आना होगा, 5,000 में किडनी ले जाना। ए बेटा there is no heart in kidney man. Hey kidney man, यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रूल है? CIP रूल। CIP रूल में अभी बेसिकली 2 रूल सीखे हैं। अगर मोनो एटॉमिक है तो, पॉली एटॉमिक है तो। अगले दिन इस पे पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रूल चौथा क्या है? इफ ग्रुप हैज पाई बॉन्ड, ग्रुप हैज क्या? पाई बॉन्ड, देन पहला यूज माई ट्रिक, और दूसरा सिखाएंगे अगले दिन। सही है ना? मेरा ट्रिक तो हालांकि काम करिए जाता है बिना सिखाए हुए भी, लेकिन फिर भी दूसरा अगले दिन सिखाएंगे। अभी तो फिलहाल ये फर्स्ट एटम किसको बोलते हैं? एटम ऑफ ग्रुप, एटम ऑफ ग्रुप कनेक्टेड टू atom of group connected to asymptotic center। सुनना, एटम ऑफ ग्रुप कनेक्टेड टू, उसी को क्या बोलते हैं? जो एटम जुड़ा होता है ग्रुप का किससे? एसिमेट्रिक सेंटर से, उसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एटम। सही है ना? सेकेंड एटम, एटम ऑफ ग्रुप कनेक्टेड टू फर्स्ट एटम। या ऐसा भी लिख सकते थे, एटम्स कनेक्टेड टू फर्स्ट एटम इज कॉल्ड एज। नहीं समझे क्या? वैसे ही थर्ड एटम, एटम्स बोलो ना, कनेक्टेड टू, और nth एटम, एटम कनेक्टेड टू। कोई दिक्कत?